एक और हज स्कैंडल मंजर आम पर किन सहाफ़ियों के नाम सामने आए और मेरे राब्ते पर इनका क्या मौक़िफ़ था, जानते हैं इस वीडियो में। सहाफ़ी और हज ये दो लफ्ज़ जब भी साथ जुड़ते हैं तो एक स्कैंडल जरूर जन्म लेता है। वो आपको मतीउल्लाह जान का सरकारी हज वाला इंटरव्यू तो याद होगा। कुछ ऐसा ही एक और स्कैंडल जेरे बहस है और नोयत सरकारी हज से भी 4 हाथ आगे की है। कुछ सीनियर सहाफ़ियों के नाम सामने आए हैं। मैंने उनसे तस्दीक या तरदीद के लिए राब्ता किया और जो मुख्तसरन मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया वो मैं कोट एंड कोट आपके सामने भी रखूंगा। हमारी सहाफ़ी बरादरी खुद को अल्लाह के करीब तरीन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती, इसलिए जब जहाँ जैसे हज का मौका मिले मौका हाथ से नहीं जाने देती, फिर चाहे वो किसी की हक तलफी करके ही क्यों ना किया जाए। इसी तसलसल में एक खबर सामने आई जिसमें इल्जाम लगाया गया कि सऊदी एम्बेसी की जानिब से प्राइवेट मीडिया के गरीब वर्कर्स के लिए हज पैकेजेस ऑफर किए गए। कुरानंदाजी में एक निजी चैनल के 3 कैमरामैन के नाम निकले, मगर इनकी जगह 3 सीनियर सहाफियों ने सऊदी एम्बेसी से राब्ते करके और अपने लिंक्स लड़ाकर इन नामों की जगह अपने नाम रजिस्टर करवाए। सहाफी कंबर जैदी के एक्स पैगाम के मुताबिक जिन एंकर्स ने कैमरामैन के नाम निकलवाकर अपने नाम डलवाए, इनके बारे में इतलात है कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी भेजे, लेकिन एम्बेसी ने सिर्फ अहलिया का वीजा लगाया। कंबर जैदी ने मजीद तंजन लिखा, एम्बेसी को चाहिए कि वहां पर शॉपिंग वगैरह का खर्चा भी देकर भेजें। बेचारे गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। वापस आते हुए गिफ्ट्स, खजूरें और आबे जमजम भी तो लेकर आना होगा। मजीद ढूंढने से पता चला कि उन सहाफियों के नाम सुहेल इकबाल भट्टी, शौकत प्राचा और आमिर इलियास राना बताए जा रहे हैं। मैंने खबर की तस्दीक के लिए तीनों एंकर से मैसेज के जरिए राब्ता किया। मैं राइट ऑफ सीक्रेसी की बिना पर ओरिजिनल स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा सकता, लेकिन कोट एंड कोट पर शौकत प्राचा साहब ने कुछ यूं जवाब दिया, मलिक साहब, अगर आप मुझे किसी तरह जानते हैं तो बराए करम अपनी समझ बूझ के मुताबिक फैसला करें, और अगर आप मुझे नहीं जानते तो आप अपनी स्वाबदीद इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं, लेकिन बराए करम हज के साथ स्कैंडल का लफ्ज मुंसलिक ना करें। जिस पर मैंने पूछा कि आप अपना मौके वाज़ा कर दें या तरदीद कर दें, जिस पर शौकत प्रचा साहब ने कहा कि आप एक समझदार इंसान मालूम होते हैं, इसलिए मैंने सफारत खाने की जानिब से मौसूल होने वाली कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ शेयर की हैं। अगेन राइट ऑफ सीक्रेसी की वजह से मैं वो डॉक्यूमेंट्स तो आपके साथ नहीं शेयर कर सकता स्क्रीन पर, जिसके मुताबिक शौकत प्रचा साहब ने अपने हज से मुंसलिक दस्तावेजात 17 दिसंबर 2025 को सऊदी एम्बेसी में जमा कराए, लेकिन उन्होंने फिर भी इस खबर की मुकम्मल तौर पर कोई तरदीद नहीं की और ये कहकर बात का इख्तिताम कर दिया कि जैसा आप मुनासिब समझे मलिक साहब, आप अपनी राय में आजाद हैं। मेरे जैसे शख्स के लिए ये हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने का मकाम है कि उसने मुझ पर ऐसी नेमत अता फरमाई। मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है। वहीं दूसरी जानिब सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने इस खबर की मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हुए कहा कि मलिक रेहान साहब, हकीकत दरियाफ्त करने का बहुत शुक्रिया। हकीकत यह है कि ये बेबुनियाद मन घड़त मालूमात है। यह दावा कि निजी टीवी के एक कैमरामैन को सऊदी सफारत खाने की जानिब से हज के लिए भेजा गया है, मुकम्मल तौर पर गलत है। इनके रिस्पॉन्ड के मुताबिक इस बात की मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं वो कि इस किस्म के पैकेजेस तो कोई ऑफर ही नहीं हुए किसी भी कैमरामैन को, जबकि आमिर इलियास राणा साहब की जानिब से इस हवाले से कोई जवाब नहीं आया। मेरी जाती राय में चूंकि इस इंफॉर्मेशन और खबर को लीक करने वाले सहाफी तो अब भी अपने मौके पर कायम है और उनके ट्वीट्स अभी भी मौजूद हैं, तो अगर ये खबर झूठ है और इन सहाफी बरादरान ने किसी गरीब कैमरामैन की हक तलफी नहीं की, तो यकीनन तीनों सीनियर सहाफियों के पास डिफेमेशन केस करने का पूरा इख्तियार है।